इसका मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास से जो भी बातें हमने सीखी हैं, जो हमने जानी हैं, उसका एक ही आशय है। बेनिफिट क्या है उसका? जब हम पीछे किसी इतिहास में किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, या ये कहो कि किसी प्राणी को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो हम ये देखते हैं उसके पदचापों को, पदचिन्हों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर यहाँ से वो तालाब इतनी दूर है तो ये पाँव के निशान किसके हैं? हाथी के हैं, इंसान के हैं, या किसी देवता के हैं, या किसी असुर के हैं। देख के अंदाज़ा लगाते हैं। वो अंदाज़ा ही हमको जिज्ञासु बनाता है कि कैसे हम जानें कि इंसान क्या होता है, जानवर क्या होता है, राक्षस क्या होता है। उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है? बेनिफिट हमको ये मिलता है कि जब इन सारी चीज़ों की हम जिज्ञासा करने बैठते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है? ग्रो करता है। बस इतना मतलब है। इतिहास को पढ़ने से एक बेनिफिट ये होगा कि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये चीज़ इन्होंने कैसे बनाई होगी उस टाइम ऑफ पीरियड में, कैसे उन्होंने इसको इन्वेंट किया, कैसे इसको रेडी किया होगा, कैसे इस चीज़ों पे काम किया होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर तुम्हारे समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, एक वर्ड हमेशा याद रखना, कभी भी डेवलपमेंट और इन्वेंशन ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं, एकदम अलग हैं। आपने सुना होगा ना कि सर यहाँ GDA कॉलोनी है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे LDA है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब क्या करते हैं? विकास प्राधिकरण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शहर में रोड, नाली, शहर का मॉड्यूल डिज़ाइन, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं आपके लिए। तो बनाते हैं तो क्या बनाते हैं ये लोग? सर ये लोग आपके शहर को, आपकी सिटी को मॉडल सिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉडल। ठीक, अब ये कैसे बनाते हैं? पहले का नक्शा उठा के देखो तो कुछ अलग तरीके से था। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ऐसी बिल्डिंगें, पुरानी जर्जर हवेलियाँ, है ना, अंग्रेज़ों की बनाई हुई पैलेसेस हुआ करती थी। उसको रिफर्बिश किया गया। रिफर्बिश इज़ अ वर्ड कि मतलब फिर से उसको क्या किया गया? इन्हेंस किया गया, उसको डेवलप किया गया। कभी भी कंप्यूटर को बनाने वाले को जनक कहा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। ठीक, क्यों कहा गया? वो इन्वेंटर है। इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना। इन्वेंटर मतलब आविष्कारक होता है। क्या होता है? इसका क्या मतलब है? इसका एक सा मतलब है, अगर आप समझ पाएँ तो, कि आविष्कार का मतलब होता है किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम बनाना जो दुनिया में और किसी ने नहीं बनाया। फर्स्ट टाइम जो चीज़ डेवलप होती है, बनती है, वो आविष्कार की जाती है, वो इन्वेंट की जाती है। ठीक, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी ने बनाया था, उस पर हम अच्छे से काम करके, सुधार नहीं, वो तो करेक्शन हो गया, विकास करना, ग्रो करना, उससे बेहतर करना, ये समझ लो। इन शॉर्ट कहते हो ना सर मोबाइल में अपडेट आया है। मोबाइल में क्या आया है? अपडेट का मतलब क्या होता है? पुरानी प्रीवियस चीज़ों से चीज़ें काफ़ी एडवांस कर दी जाएंगी, एडवांस की जाएंगी, फिर से उसको नया नहीं बनाया गया, समझो, है ना। अपडेट का मतलब क्या? कोई स्मार्टफोन आप ख़रीदते हैं, कंपनी का वादा होता है 3 साल का। सैमसंग वाले 5 साल का वादा करते हैं, आईफोन वाले भी, कि हम 5 साल तक सिक्योरिटी पैच और अपग्रेडेशन का अपडेट देंगे, उससे कैमरा भी बढ़िया हो जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और सिक्योरिटी लेवल भी हाई होगा। सैमसंग में एक फ़ोन आया हुआ है S23, सर्च करिएगा आप लोग सैमसंग का, बहुत प्यारा फ़ोन है, हैंडी फ़ोन है। उसने अभी आईफोन को बीट कर दिया, आईफोन 14, 15 सबको बीट कर दिया। कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में वो सबसे स्टेबल रिकॉर्डिंग है उसकी, हैंडी फ़ोन भी है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये सब मतलब है कि अभी मैं कैसे जान पा रहा हूँ कि उसने 14, 15 को बीट कर दिया। 14, 15 आया मार्केट में, वो चल रहा है, चलने के बाद उसका फीडबैक आता है। क्या आता है? चलाने वाले उसका रिव्यू देते हैं, इस्तेमाल करके बताते हैं वो फ़ोन है कैसा, देते हैं। उस रिव्यू से अदर कंपनियां क्या करती हैं? संज्ञान लेती हैं। क्या लेती हैं? संज्ञान मतलब क्या होता है? कि हमने सीखा इनसे, हमने इनसे सीखा, रेफरेंस, उसी को संज्ञान बोलते हैं। रेफरेंस लिया, उसके रेफरेंस से वो उनकी कमियों को ठीक करते हैं। आज सैमसंग नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, और आईफोन, एप्पल नंबर 7 पे आ रहा है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पहला डिवाइस बनाया गया वो था अबैकस। उसका नाम याद कर लो, अबैकस। क्या नाम था? हाँ। चाइना बेबीलोनियंस, ये कम्युनिटी थी, एक सभ्यता थी, इस तरह के लोग हुआ करते थे, चाइना के रहने वाले थे। इन्होंने केवल 2 काम के लिए, प्लस और माइनस, किसके लिए? टेबलाइट फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेबलाइट फॉर्म में। ध्यान देना, एक रेक्टेंगल बेस पे लकड़ी का एक वो था फ्रेम, उस पर साइकिल की तीली देखी है आपने, मेटल की होती है, वैसी तीलियाँ लगा रखी थी।
उसमें मोती लगा रखे थे। क्या लगाए थे? उस मोती में क्या था? नंबर्स काउंट करने के लिए स्टॉपर लगाया था। क्या लगाया था? जाप करते हो मंत्र का, जाप में बीच में एक मोती बड़ी होती है ताकि मालूम चलता कि ये मोती बीच में है, वहाँ तक रुक जाते हो, रुकते हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हो। ऐसा होना भूल जाओगे कहाँ थे, होता है वैसे। यहाँ पे मोती लगा रखी थी। इसके माध्यम से अगर ऊपर वाले ने 3 यूज़ किया, मान लो 5 रोटी मिलनी है सबको, 5 में से ये आपका क्या हो गया? टोटल पार्ट्स हो गए, पढ़े होंगे आप लोग फ्रैक्शन, टोटल पार्ट्स हो गए और ये आपका यूज पार्ट है। तुमने 3 रोटियां खाई तो 3/5 क्या हो गया? अब 3 रोटी तुम खा चुके हो, स्टॉपर नीचे डाउन हो रखा है, यानी कि 2 बच गई। कितनी बच गई? 2। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी रोटी 5 थी, 3 हमने कंज्यूम कर ली है, 2 हमारी पास रेस्ट ऑफ द पीस बची हुई है। यस और नो? बची है नहीं बची है? आप होल्ड कर लो। क्या कर लो? होल्ड कर लो। कोई है बगल में बंदा, उसने 5 खा ली, क्या कर लोगे? कोई दिक्कत है, स्टॉपर नीचे कर दो, ऊपर लिख दो राम। हम तो भारतीय हैं, भारत का ही नाम लिखेंगे, सैम, जोसेफ, ये सब नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे रहीम क्या लिख दिया हमने? हाँ, ये राम रहीम है। लड़वाने की साजिश सब लोग करते ही हैं, मुमकिन आज तक हुई नहीं, कामयाब हुए नहीं। चलो आगे देखते हैं। क्लियर है सब लोगों को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इस तरीके से वो 2 काम कर रहे थे, प्लस और माइनस। क्या कर रहे थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका काम ही बस यही था, केवल इतना ही काम था, प्लस का और माइनस का, बस। ऐड, सब्ट्रैक्ट विथ अबैकस, विथ। कोई दिक्कत है किसी को? कंफर्म ना? नहीं। इसके बाद क्या था? नेपियर्स बोन। मामा शकुनी याद है सबको? कौन थे मामा शकुनी? महाभारत को करवाने वाले, उनकी वजह से महाभारत हुई थी। सब बार बार पास्ट में लेके जा रहे हैं, कारण है उसका। स्टोरी और हिस्ट्री से आप रिलेट करते हैं अपने आप को। मैं वैसे पढ़ाऊंगा बोर लगेगा आपको, समझ नहीं यार सर ये क्या है। नेपियर्स बोन का मतलब है जॉन नेपियर ने एक बोन के शेप में, हड्डी के आकार में एक डिवाइस बनाई। ऐसे वो खड़े में था, टावर जैसा, टावर स्पीकर आजकल आता है ना, खड़े खड़े में वैसे था। और उन्होंने भी, शकुनी ने भी अपने पिताजी की, गांधार नरेश के पिताजी की हड्डियों से पासा बनाया था। वो पासे उनके इशारे चलते थे, जो नंबर वो डिजर्व करेंगे, बोलेंगे, वो नंबर आ जाएगा। मायावी थे पासे, ठीक। अद्युत सभा में जान ही रहे हैं क्या हुआ? बस पांडव सब कुछ हार गए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? आप यहाँ पे 1/2 यानी 1/2, इसका मतलब क्या होता है? 1/2 इज इक्वल टू हाफ। क्या होता है? हाफ होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 × 2 कर दूँ तब क्या होगा? स्टार बनाऊंगा। स्टार मतलब क्या होता है? 1 × 2 यानी कि 2। क्लियर है? बोलिए। इस तरीके से डेटा को वो मेजर कर रहे थे। इसका काम था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। किसका काम था? मल्टीप्लिकेशन और मल एंड डिवाइड, मल एंड डिव। कोई क्या था किसी को? नहीं। अगला डिवाइस क्या है? स्लाइड रूल। आपने देखा होगा बहुत सारे खिड़कियों में स्लाइडर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्लाइड करते हैं आप लोग। स्लाइड का क्या मतलब होता है? स्लाइड का मतलब होता है खिसकाना। क्या होता है? खिसकाना। कितने हैं जो नंबर लाइन पढ़े हुए बचपन में? मैथ्स का नंबर लाइन पढ़ के आ रहे हैं। आपने कहा सर नंबर लाइन बचपन में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। एक लाइन सीधी रेखा में होती है, उस पर हम लोग नंबर्स इन्वॉल्व करते हैं। नंबर्स का मैं बता दूं, इंटीजर्स पढ़े होंगे आप लोग। इंटीजर्स क्या होता है? कंटेनिंग नेगेटिव, होल एंड पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, मतलब ना तो वो अच्छे में ना तो बुरे में, न्यूट्रल पोजीशन पे है। ना तो वो आसमान है ना ज़मीन के नीचे है, ज़मीन पर है। किस पे है? हाँ, डाउन टू अर्थ। ये 0 हुआ, ये बराबर पे होगा जब भी कहीं जाओगे। ये आपका पॉजिटिव की बन जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये -1, -2, -3। कविता, -5 बड़ा है या 0 बड़ा है? कविता से पूछा है, कविता ही बताएगी। आई वॉन्ट माई आंसर। 0 बड़ा है। 0 क्यों बड़ा है? एक एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, अपने ऊपर का एग्जाम्पल दे दीजिए, अपने ऊपर लेकर के।
सर मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। आज तेजस्विनी के पास एक भी रुपए नहीं है, 0 रुपए उसके पास। बाल स्ट्रेट नहीं करवा पाएगी, अब पैसे खत्म, स्मूथनिंग नहीं करवा पाएगी, स्ट्रेटनिंग नहीं करवा पाएगी, मान लो। हाँ नहीं, आज नहीं है, कल आ जाएगा। उसने 5 रुपये उधार लिए किसी से, 5 रुपये उधार लिए, ठीक, कंडीशनिंग का एक शैम्पू खरीदने के लिए उधार लिए, तो माइनस में चली गई। किस में चली गई? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम उधार में मतलब तुम कर्जे में हो, यानी जिसके पास पैसे नहीं है वो तुमसे अमीर है, वो घाटे में नहीं है, कर्जे में नहीं है, समझ रहे हो, डेप्थ में नहीं है। किस में नहीं है? हाँ समझ गए। तो ये आपका लाइव एग्जाम्पल हुआ। पैसे नहीं है, अपने मन के राजा हैं हम, किसी गुलामी नहीं करेंगे। कर्जे में है, पैसा देना भी और कमाना दोनों काम हो गया, और कहीं ब्याज लग रहा है तो और प्रॉब्लम में आ गए आप। क्लियर है? तो इसका मतलब है स्लाइड रूल में हम स्लाइड कर रहे थे, जो हमारा नंबर जैसा हो रहा था हम एल्गोरिथम वाइज, एल्गोरिथम रूट्स स्टेप्स को आगे पीछे कर रहे थे। रैंकर सुने, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, वो जो रैम बना होता है ऊपर नीचे वाला, फर्स्ट वाले का ऊपर होता है, सेकंड वाले का बगल में, थर्ड का एकदम नीचे होता है। क्या है ये सब? स्लाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कोई दिक्कत आ रहा किसी को? नहीं, इसी को बोलते हैं स्लाइड करना। मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाया इसका यूज़ क्या होता है, कि आप एल्गोरिथम वाइज रूट फाइंड करने के लिए, पॉलिनोमियल्स को सर्च करने के लिए, मैथ्स के बड़े बड़े फंक्शंस को सर्च करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इसके बाद आता है पास्कल एंड मशीन। ब्लेस पास्कल द्वारा निर्मित, बनाया गया, इन्वेंट किया गया फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो क्या था? मैकेनिज्म पे चल रहा था। टेक्निकल चीज़ें टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, टेक्निकल होती हैं, मैकेनिकल चीज़ें मैकेनिज्म पे चलती हैं। अब ये मैकेनिकल क्या होता है? कल और पुर्जे। कल पुर्जे क्या होते हैं? पुर्जे का मतलब होता है पार्ट्स, कल मतलब होता है लोहा। कल चला है नल वाला, लोहे का नल, हैंड पंप, जो सनी देओल ने उखाड़ दिया था गदर में, ठीक। तो क्या है वो? उसका मतलब होता है कि आपका कल ही आपका कल बनाएगा। नल है तो कल है, बिल्कुल, और जल है तो जीवन है। बढ़िया। तो कहने का मतलब बस इतना सा था कि आप लोग इस बात को समझें और कोशिश करें समझने की, कि मैकेनिकल का मतलब होता है उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगाया गया था जो बिजली से चल रहा था। बिजली का कोई पार्ट नहीं था। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? सारा मैकेनिकल। मैकेनिकल तो फिजिकल है। साइकिल किससे चलती है? सर मैकेनिकल है वो तो, लेकिन चलती किससे? फिजिकल पावर, मैन पावर से, हाथ से, पैर से। यस और नो? सर हाथ से कौन सी साइकिल आती है? हैंडीकैप की व्हीलचेयर वाली साइकिल। कम ऑन, देखते हो तुम लोग यार, वो हाथ से घुमाता है, पैर तो है नहीं इसके पास। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो ये होती हैं कि आप उसका यूज़ क्यों कर रहे थे। उस पर रोलर्स लगे थे, चक्के, चक्कों पे नंबर्स थे। जब रोलर्स घूम रहे थे, नंबर्स उनके घूम रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? देखना, नंबर्स जब घूम रहे थे, रोल कर रहे थे, तो इस पर मान लो अपने 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको प्लस मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, मल्टीप्लाई मिल जाएगा, डिवाइड मिल जाएगा, परसेंट मिल जाएगा। ऐसे वो एंटी क्लॉक, ये रोलर जब घूमते थे तो आपस में क्या हो रहा था? रिजल्ट आउटपुट हो रहा था। क्या हो रहा था? रिजल्ट आउटपुट हो रहा था। क्लियर है? जो आप सम करेंगे 2 + 2 क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आना किसी को? नहीं। रोलर की तरह घुमाया जा रहा था। जनरेटर दिखाया आपने घुमाते हुए? वो ज़ोर से घुमाते, तेज़ी से, लेकिन ये आराम से घुमा रहे थे। और ऐसे ही घुमाते हुए आपने घड़ी को भी देखा होगा। घड़ी में भी चाबी दी जाती थी पहले। चाबी भरेंगे, छोड़ देंगे, सऊदी वाली घड़ियों को 24 घंटा, 48 घंटा, फिर 1 हफ्ता, फिर 1 महीना चलने लगी थी वो। समझ रहे हैं आप लोग? तो उससे फिर क्या हो रहा था कि सारी चीज़ें चल रही थी। आपके किसी को थी? नहीं। इसमें एक चीज़ आसान क्या थी कि सर इसको घुमा रहे थे, हमें कुछ नहीं करना था। समझो, घड़ी का टाइम सेट करना होता है, 9 बजने वाली है तो घड़ी है तो कभी पीछे करते हो तो कभी आगे करते हो। एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ घड़ियाँ आती हैं उसमें संडे मंडे भी लिखा होता है, कुछ घड़ियों में तारीख भी लिखी होती है। सबको इसी रोलर से मिलाना होता है। मिला लेते हो? वैसे मिला रहे थे वहाँ पे। कोई दिक्कत आ रहा किसी को? नहीं। इसके बाद आता है पंच कार्ड। जोसेफ मैरी जैकवर्थ द्वारा बनाया गया पंच कार्ड। कैसे? कितने हैं जो यहाँ पे बैठे हुए लोग डोमेस्टिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मैप पे काम कर चुके हैं? सबने किया होगा यार, स्कूल से ही आ रहे तुम लोग, है ना। उस पर क्या कर रहे थे? उस पर आपको एक मैप दिया था और अपने राज्य को नदी से जोड़ना हो तो आप रेखा बना रहे थे, है ना। वैसे ही मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके कुछ रिजल्ट बनाऊंगा, गौर करिएगा। मेरा सस्पेंस मत मारा करो,
ठीक है, मेरे सस्पेंस की हत्या मत किया करो, उसको बनाए रखो। यहाँ मैंने कुछ बनाया है। जब आप पंच पंच डॉट डॉट करके किसी पेपर पे किसी चीज़ पर डेटा स्टोर करेंगे तो उसका आउटपुट ऐसे आएगा। डेटा आउटपुट देने के बाद आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे आप? जोड़ेंगे। जोड़ रहे हैं? क्या बन गया? बन गया। आपके लिए ए बनाना बहुत आसान है, बट उसमें बहुत डिफिकल्टियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि आपको ये पंच होल कर रहा था। क्या कर रहा था? डेटा को पंच करके स्टोर करना बहुत बड़ा काम था उस समय पे। इसको क्या बोलते? पंच कार्ड। क्या बोल रहे थे? बढ़िया।